नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायल के पुलिस प्रमुख कोबी शब्ताई ने कहा है कि इजरायल में गजा के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों के लिए शून्य सहनशीलता होगी। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों को घिरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में भेजने की धमकी भी दी थी। शब्ताई की टिप्पणियां मंगलवार को इजरायली पुलिस के टिकटॉक चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में आई हैं। इजरायली मीडिया ने इसे बुधवार को तब उठाया जब पुलिस ने गजा के समर्थन में हाइफा में एक रैली को भंग किया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शब्ताई ने कहा कि जो कोई भी इजरायली नागरिक बनना चाहता है उसका स्वागत है, जो कोई भी गजा के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता है उसका भी स्वागत है। मैं उसे अभी वहां जाने वाली बसों में बैठा दूंगा। गजा में इजरायल के युद्ध का विरोध करने और तत्काल युद्ध विराम की मांग करने के दौरान 2 दर्जन रब्बियों सहित 500 अमेरिकी यहूदियों को यूएस कैपिटल वॉशिंगटन में गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी वॉइस नामक संगठन के लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर युद्ध के खिलाफ काफी देर तक प्रदर्शन किया। जब ये लोग निर्धारित जगह से आगे बढ़े तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहूदी वॉइस ने आरोप लगाया कि कैपिटॉल पुलिस ने उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए। इन पर अंग्रेजी के अलावा हिब्रू में अभी युद्ध विराम लिखा था। प्रदर्शनकारियों ने मैचिंग शर्ट पहनी हुई थी जिन पर लिखा था हमारे नहीं, यानी जो गजा में हमले कर रहे हैं वो हमारे यहूदी नहीं हैं। इस ग्रुप ने नारेबाजी भी की, अब युद्ध विराम करो। इन लोगों ने शोफर बजाया और हिब्रू प्रार्थनाएं भी की। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जिसमें गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की बात कही गई थी। ब्राजील ये प्रस्ताव लाया था। पहले तो किसी न किसी बहाने से प्रस्ताव पर मतदान में 2 बार देर हुई। खैर, बुधवार को 12 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस और ब्रिटेन गैर हाजिर रहे। अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया, यानी अधिकांश सदस्य देशों की सहमति के बावजूद यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता था। बहरहाल, मिस्र ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आग्रह पर राफा बॉर्डर खोलने की घोषणा की है, जिसके जरिए 20 ट्रक मानवीय सहायता गजा भेजी जाएंगी। हालांकि इसकी शुरुआत शुक्रवार 20 अक्टूबर से हो पाएगी। मंगलवार को गजा के एक अस्पताल पर हुए हमले और इसमें करीब 500 लोगों की मौत के बाद बुधवार को पूरे मध्य पूर्व में लोगों का आक्रोश दिखा। इस इलाके के कई देशों में आम लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और फिलिस्तीन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई। अल जजीरा की वेबसाइट के मुताबिक गजा पट्टी में एक अस्पताल पर हमले और इसमें करीब 500 लोगों की मौत के विरोध में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में हजारों लोगों ने रैली निकाली। क्रोध दिवस के आह्वान के बाद लेबनान, जॉर्डन, यमन, मिस्र, ट्यूनीशिया और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लोग अल अहली अरब अस्पताल पर हमले की निंदा करने और गजा में फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए बुधवार को सड़कों पर उतर आए। फिलिस्तीनी और अरब मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गजा पर रात भर इजरायली हवाई हमले किए गए, जिसके कारण दर्जनों लोग मारे गए। हालांकि निवासी अल अहली अरब अस्पताल पर हुए घातक हमले पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कम से कम 5 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूस गजा पट्टी के लोगों के लिए 27 टन मानवीय सहायता, जिसमें ज्यादातर खाद्य आपूर्ति होगी, उसको वितरित करेगा। बता दें, सामान ले जाने वाला एक विमान मिस्र गजा राफा क्रॉसिंग से लगभग 50 किलोमीटर दूर उत्तरी सिनाई में मिस्र के एक शहर एल एरिश की ओर जा रहा है। ये कदम मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा गजा के साथ अपने देश की सील की गई सीमा को फिर से खोलने और मानवीय सहायता सामग्री ले जाने वाले 20 ट्रकों को पार करने की अनुमति देने पर सहमति के बाद आया है। इजरायल के जमीनी हमले की आशंकाओं के बीच फलस्तीनी गजा पट्टी से सुरक्षित बच निकलने के लिए रफा क्रॉसिंग पहुंच रहे हैं। रफा क्रॉसिंग गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। यह गजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ता है। गजा पट्टी क्षेत्र में इसके अतिरिक्त इरेज और केरेम शलोम नामक 2 अन्य बॉर्डर क्रॉसिंग हैं। इनमें से इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गजा को इजरायल से जोड़ता है। केरेम शलोम भी इजरायल और गजा के बीच स्थित क्रॉसिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इजरायल के हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से ये दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के रफा क्रॉसिंग खोलने पर राजी होने के बाद भी गजा में मानवीय सहायता शुक्रवार से पहले नहीं पहुंच पाएगी। अभी इस क्रॉसिंग से सिर्फ 20 ट्रक को ही जाने की अनुमति है,
बाइडेन ने सड़क मरम्मत का हवाला देते हुए पत्रकारों को बताया वो पहले सड़क की मरम्मत करेंगे, गड्ढों को भरा जाएगा ताकि ट्रक गुजर सके। ऐसा होने में करीब 8 घंटे लग जाएंगे और संभवतः शुक्रवार से पहले तक सहायता न पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि 20 ट्रक पहली खेप है, एक ने 150 या कुछ इसके आसपास की संख्या में ट्रक इंतजार में खड़े हैं। उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसके लिए ये देखना होगा कि ये पूरी कवायद किस तरह का रूप लेती है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट में कहा, आज अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध ईरान पर बुधवार को समाप्त हो गया था, जिसके मद्देनजर अमेरिका ने नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि वो संवेदनशील तकनीक ईरान को न बेचें। अमेरिका ने ऐसे समय में इस प्रतिबंध की घोषणा की है जब इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल हमास संघर्ष के बीच हुई इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक में गजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया गया है। OIC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस हमले में सैकड़ों घायल, बीमार और अस्पताल में शरण लेने वाले लोग मारे गए हैं। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है, गजा पट्टी के आम लोगों की इस स्थिति के लिए पूरी तरह इजरायल जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारियां निभाए। इस संगठन ने हिंसा रोकने में विफल रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निंदा की है। OIC ने कहा है कि वो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन को राजनीतिक, वित्तीय, अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी सहायता मुहैया कराएंगे। OIC की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की गई है कि वो फलस्तीनी लोगों के खिलाफ युद्ध अपराध के लिए इजरायल की कब्जे वाली नीति को जिम्मेदार ठहराएं। OIC ने सऊदी अरब की गुजारिश पर गजा मुद्दे पर चर्चा के लिए बुधवार को मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई थी। इजरायल हमास संघर्ष पर शरद पवार के बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को गजा में हमास के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हमास युद्ध को लेकर कहा था कि फलस्तीन की पूरी जमीन है और इजरायल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। घर, जगह, जमीन सब फलस्तीन की थी, लेकिन अब इजरायल ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया है। उन्होंने कहा कि एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो मूल रूप से इजरायल के रहने वाले हैं। शरद पवार ने पीएम मोदी द्वारा इजरायल का समर्थन करने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि पीएम मोदी असल मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सुप्रिया सुले की भी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा का भी वही डीएनए है जो मेरा है। वो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं। वो और मैं कांग्रेस का ही डीएनए शेयर करते हैं। आपको पता होगा कि बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है, लेकिन मुझे शर्मा जी से उम्मीद थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद ऐसा कैसे हो जाता है। मुझे तो उन पर हमेशा गर्व था। मुझे लगता था कि अपना एक आदमी बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए हमेशा ही बड़ी बात थी। पवार के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार से मेरी अपील है कि वो वोट बैंक की राजनीति के बारे में ना सोचें, बल्कि आतंकवाद की कड़ाई से निंदा करें। फडणवीस ने कहा, जब पूरी दुनिया इजरायल में निर्दोष लोगों की मौत की निंदा कर रही है और भारत ने भी ऐसा ही किया है, तो श्री शरद पवार जी को आतंकवाद के खिलाफ इसी भाषा में बोलना चाहिए था। न्यूज क्लिक को कथित फंडिंग मामले में गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ इस केस की सुनवाई कर रही है। बेंच ने इसकी अगली तारीख 30 अक्टूबर तय की है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 53 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इससे पहले कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के अपने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। राज्य की कुल 90 सीटों में से अभी भी 7 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इन सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।